फादर, डैनी और सूर्या तीनों शेर खान को लेकर डैनी के पैलेस में आ गए थे, जहां वो लोग उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सेजल, उसे कुछ हासिल नहीं हुआ था, इसलिए वो वापस पैलेस लौट रही थी। यार, आधी रात से ज्यादा हो गए हैं और मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। इसी चक्कर में शिकार भी नहीं कर पाई। अब मुझे सीधा पैलेस जाना चाहिए। जहां एक तरफ सेजल वापस पैलेस लौट रही थी, वहीं दूसरी तरफ डैनी और फादर डिसिल्वा शेर खान से उसके मकसद के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, मगर शेर खान से कुछ भी जान पाना इतना आसान भी नहीं था। मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। तुम लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हो? बकवास बंद कर। हमें पता है कि तूने ही 20 लोगों का सिर काट कर उन्हें मार दिया था। मुझे तो लगता है हमारे 5 वैम्पायर्स को तूने ही खत्म किया है। हाँ, सही बोला। उन 20 लोगों को मैंने ही मारा है। उनका मरना जरूरी था। अगर वो नहीं मरते तो तुम जैसे पापियों का अंत भला कैसे होता? शट अप फादर, तुम इसका तवीज इसके गले से निकालो। मैं हिप्नोटाइज करके सारा सच बाहर निकालूंगा। डैनी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यू डैनी डिकोस्टा। हे डैनी, मेरी बात सुन। तेरा अंत समय पास आ रहा है। तू नहीं जानता मैं कौन हूँ, मगर मुझे छेड़कर तूने जो महापाप किया है, इसका महादंड तुझे जरूर मिलेगा। आई विल किल यू। डैनी, अपने आप को कंट्रोल करो। डैनी, तुम बाहर जाओ। सूर्या, तुम भी बाहर जाओ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन बन गया हूं। आपको शायद अंदाजा नहीं है, लेकिन आपके बात करने का तरीका, आपकी पर्सनैलिटी, ये सब मुझे बहुत पसंद आ रहा है। काश कि मेरे पास भी ऐसी पर्सनैलिटी होती। क्या तुम सच में मुझे इतना पसंद करते हो? तुम इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो इस दुनिया का हर आदमी पसंद करेगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं इतना इंटेलिजेंट जो हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम फादर जॉर्ज है। फादर, तुम भी बहुत इंटेलिजेंट हो, बिल्कुल मेरी तरह। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपके सामने तो मेरी कोई जगह ही नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि आप इंटेलिजेंट होने के साथ इतने ज्यादा बहादुर भी हैं। क्या मैं बहादुर हूँ? आप मुझे खुद बताइए, जिस इंसान ने 20 लोगों का सिर काटकर उन्हें जान से मार दिया, वो पावरफुल नहीं है तो क्या है? आज तक मैंने इतना बहादुर आदमी कभी नहीं देखा। हाँ फादर, बिल्कुल सही बोला तुमने। मैं बहुत बहादुर हूँ। मैं बहुत बहादुर हूँ। ब्रेव मुंडा, एक एक शब्द सही बोला तुमने, मगर एक गलती करी है तुमने। आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने क्या गलती करी है? फादर, तुमने सही कहा। मैंने उन 20 लोगों का सिर काट डाला था, मगर मैंने उन पिशाचों को खत्म नहीं किया। ये मैंने नहीं किया। क्या आपने उन पिशाचों को खत्म नहीं किया? वेल, कोई बात नहीं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। आपको ये जरूर पता होगा कि उन पिशाचों को किसने खत्म किया है। क्या तुम मेरा राज जानने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि आप कितने समझदार हैं। अच्छा, ठीक है फादर। तो सुनो, उन पिशाचों को मैंने खत्म नहीं किया, उन्हें तो मेरे प्रभु ने खत्म किया है।
वो क्या है ना कि उन्हें पिशाचियों से बहुत ज्यादा नफरत है। तुम्हें पता है वो इस दुनिया से पिशाचियों का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। ये आदमी क्या बोल रहा है? समथिंग इज नॉट गुड। ये बहुत खतरनाक है। तुम्हें पता है मेरे प्रभु के पास इतनी ताकत है कि वो अकेले ही सारे पिशाचों को खत्म कर सकते हैं। तेरे इस डैनी को भी। बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन तुम्हारे प्रभु हैं कौन और उनके पास इतनी ताकत कैसे आती है? हड्डियां। मेरे प्रभु हड्डियां खाते हैं। हाँ फादर, तुम चाहो तो मेरी तरह मेरे प्रभु का सेवक बन सकते हो। बढ़िया पगार मिलेगा। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। लेकिन प्रभु रहते कहाँ हैं? वो दिन में किसी ठंडी जगह पर रहते हैं और रात को हड्डियां खाने के लिए कब्रिस्तान जैसी जगहों पर जाते हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। आखिर तुम्हारे प्रभु पिशाचों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हीं पिशाचों ने मेरे प्रभु को कैद किया था। इतने बड़े पापी हैं। इन लोगों ने प्रभु को कैद करके रखा था। लेकिन अब तुम चिंता मत करो फादर, अब मैंने उनको आजाद कर दिया है। ये तो बहुत ही अच्छा है। और तुमने बिल्कुल सही कहा, ये पिशाच बहुत बड़े पापी हैं। और ये डैनी भी। मैं भी यही चाहता हूं कि हम दोनों के प्रभु सारे पिशाचों को खत्म कर दें। फादर, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन तुम मेरे जितना बहादुर नहीं हो। मैं तुमसे अलग हूं, समझ गए? बिल्कुल सही कहा आपने। आप मुझसे बहुत अलग हैं। आप मुझसे बहुत ताकतवर हैं। अच्छा चलो, मैं अब चलता हूं। आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। मैं जल्द ही फिर से आपके पास आऊंगा। यू वेरी चालाक है, लेकिन मैं तुमसे भी बहुत चालाक हूँ। फादर, उसने कुछ बताया आपको? Father, what happened? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? इस शहर में बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है और आने वाला वक्त बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। Father, साफ साफ बोलो, उसने तुमसे क्या कहा? एक्चुअली उसने मुझे बताया कि उसने 20 लोगों का सिर काटकर उन्हें मार दिया था। मगर उसका कहना है कि उन वैम्पायर्स को उसने नहीं बल्कि उसके प्रभु ने मारा है। प्रभु? फादर, आप किस प्रभु के बारे में बात कर रहे हैं? What do you mean, Father? डैनी इसने बताया कि इसका प्रभु पिशाचों से बहुत नफरत करता है और वो जल्द ही सारे वैम्पायर्स को खत्म कर देगा। उसके लिए पहले डैनी से सामना करना होगा, जिसने अकेले ही 5 पावरफुल वैम्पायर्स को खत्म कर दिया। क्या वो कोई मामूली इंसान होगा? डैनी वो कुछ और ही है और मुझे लगता है कि सूर्या उसे आसानी से समझ सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं फादर? सूर्या, जब मैंने उस आदमी से पूछा कि उसका प्रभु क्या खाता है, तो उसने कहा कि उसका प्रभु कब्रिस्तान की सड़ी हुई लाशों की हड्डियां खाता है। What? हड्डियां? इसका मतलब? तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। एक और बात, इस आदमी ने यह भी कहा कि उसके प्रभु को आज से कुछ साल पहले कुछ पिशाचों ने कैद कर लिया था। Wait, repeat once. क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? No, Father. ओके डैनी, लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये लड़ाई तुम्हारी ही है। इससे पहले कि इसका प्रभु किसी और वैम्पायर को खत्म करे, तुम्हें उसे खत्म करना होगा। हमें इस आदमी से कल फिर से बात करना होगा। फिलहाल मैं अपने होटल में आराम करने राजसमंद जा रहा हूं। जब से यहां आया हूं, आराम नहीं किया। Don't worry, Father. चलो, मैं तुम्हें अपनी बग्गी से होटल पहुंचा देता हूं। गुड नाइट फादर, मैं भी शिकार पर जा रहा हूँ। अब आपसे अगली रात ही मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।